नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बोर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बायतू में हुए सड़क हादसे में घायल 3 पुलिसकर्मियों को एमडीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। सिवांची गेट थाना क्षेत्र में मंदिर के पुजारी के साथ हुई मारपीट के बाद 2 पक्षों में उत्पन्न हुआ विवाद। ओसिया मधानिया क्षेत्र में कुछ युवकों ने एक युवक के साथ बेरहमी से की मारपीट। घटना का वीडियो हुआ वायरल। एमबीएम विश्वविद्यालय में द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट जोधपुर चैप्टर की ओर से 3 दिवसीय एग्जीबिशन का शुभारंभ हुआ। और अब खबरें विस्तार से। बाड़मेर जिले के बायतू में सड़क हादसे में घायल हुए पुलिसकर्मियों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर ला रही एम्बुलेंस एमडीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। वहीं बायतू में हुए सड़क हादसे में घायल 3 पुलिसकर्मियों को एमडीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। 108 एम्बुलेंस के एमडीएम में दीवार से टकराने के दौरान घायल हुए एएसपी को भी एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि बालोतरा में नेशनल हाईवे 25 पर शुक्रवार को पुलिसकर्मियों की कारें आमने सामने टकरा गई। क्रेटा से टकराकर पुलिस की कार 20 मीटर दूर झाड़ियों में जाकर पलट गई। हादसे में कार में सवार एएसपी समेत 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों को पहले बायतू हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां से सभी को जोधपुर रेफर किया गया। एक कांस्टेबल की हालत गंभीर है। आईजी ने बताया कि बायतू सड़क हादसे में घायलों को ग्रीन कॉरिडोर से जोधपुर लाया गया। एमडीएम अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर रोक नहीं पाया और आगे भिड़ गया। इससे जोधपुर ग्रामीण के एडिशनल एएसपी भोपाल सिंह घायल हुए। उनको मामूली चोटें आई है। ढलान पर चढ़ते समय एम्बुलेंस का ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी ट्रॉमा वार्ड की दीवार से जा भिड़ी। दीवार पर लगी हुई रेलिंग और कांच भी टूट गए। आज सुबह अनुसंधान के लिए बाड़मेर जाते हुए रेंज ऑफिस के एडिशनल एसपी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुई, क्या हुई, वो तो फिर आगे समझ में आएगा। बट अभी इसमें 3 लोगों को काफ़ी इंजरी आई है, काफ़ी चोटें आई हैं। एडिशनल एसपी श्री अरविंद के हाथों में चोट आई है। 2 कांस्टेबल थे, अनिल और दिलीप, के सर में चोट आई है। अनिल को थोड़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। अभी सीटी स्कैन हुआ है। आईसीयू में डॉक्टर उसका उपचार कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जल्दी स्वस्थ होकर आ जाएंगे। पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो भी सहायता पहुंचनी है, आपातकालीन टीम डॉक्टर्स की काम कर रही है। हम लोगों की तरफ से जो भी सहायता होगी बिल्कुल मुहैया कराई जाएगी। और ईश्वर से प्रार्थना है कि इनकी हालत सही है। हड़बड़ी में आते हुए एम्बुलेंस भी हॉस्पिटल के पास आके टकरा गई है, ऐसा बताया गया, जिसमें भी एक और एडिशनल एसपी साहब को चोट आई है। और ज़्यादा गहरी कोई खास चोट नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। वो हड़बड़ी में शायद कुछ गड़बड़ हुई है। बट अनिल को चोट थोड़ी ज़्यादा लगी हुई है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसकी स्थिति अच्छी है। जोधपुर के ओसिया मधानिया क्षेत्र में कुछ युवकों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह कुछ युवक इकट्ठे होकर एक युवक को बुरी तरह मार रहे हैं। मार खाने वाला युवक और उसका साथी लगातार रहम की गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन मारने वाले युवकों पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा है। घटना के विरोध में पीड़ित और उसके समाज के लोग मधानिया थाने के बाहर एकत्रित हुए और पुलिस से इस मामले में कड़ी कार्यवाही कर मारपीट करने वालों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की शास्त्री नगर थाना पुलिस ने 20,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कमिश्नरेट रेंज के टॉप 10 फरार आरोपियों में शामिल था। शास्त्री नगर थानाधिकारी जुल्फिकार ने बताया कि मामले में सोनाराम बिश्नोई को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि मिल्कमैन कॉलोनी गली नंबर 9 के पास अवैध मादक पदार्थ बेचने की सूचना पर 27 नवंबर को पुलिस ने एक बाल अपचारी के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ बरामद किया था, जिसे मौके से संरक्षण में लेकर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। मामले में शामिल एक आरोपी को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 20,000 रुपए के इनामी आरोपी सोनाराम की पुलिस तलाश कर रही थी। जोधपुर के खांडाफुलसा थाना क्षेत्र में स्थित जोगियों का बास में स्थित एक मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट करने के मामले में 2 पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना गुरुवार देर शाम की है।
एसीपी मंगलेश चंडावत ने घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर के पुजारी अशोक सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि वह मंदिर में था। उस वक्त क्षेत्र के 4-5 युवक वहां आए और उसके साथ गाली गलौज कर धक्का मुक्की शुरू कर दी। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उसके साथ मारपीट भी की, जिसके बाद पीड़ित का मेडिकल भी करवाया गया। वहीं घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग बड़ी संख्या में खांडाफलसा थाना में एकत्रित हो गए और उचित कार्यवाही की मांग की। पहले भी ये चीज हुई थी, वो साइलेंट अटैक आ गया। हुआ है 2 महीना पहले तो मोहल्ले में नहीं रहना क्या किया आज क्या किया? आज का ही करिए हुए लोग आप रात आप मंदिर आकर फोन नमाज आया ये चीज हमने रिपोर्ट लिखाने के लिए आए थे, वो लोग भी आ गए इसी थाने में। इसी सीआई साहब के सामने उन्होंने पांव पकड़े हैं कि आप आगे से नहीं करेंगे हम, और 3-4 महीने निकले और ये वापस सेम चीज कर दी। अब वो इल्जाम लगा रहे हैं इस तरीके से। 70 साल इनकी एज है, 25 साल से गजानन जी की मूर्ति बैठा रहे मोहल्ले में। हमारी 3 पुश्तें उसी मोहल्ले में निकली है। अब इनको और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो एक बोल रहे हैं कि मेरी बेटी को मेरे बहू को छेड़ रहे हैं। अब मंदिर के अंदर बैठा, इनको एक्चुअली दिक्कत है जी। मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के वहीं सेवा भाव करते हैं। हमारे परदादा जी का मंदिर है मोहल्ले में, शाम को आरती करके अंदर जाते हैं घर में। वो इनको बस वो बैठक छुड़ानी है। और अभी होली पे इनको बोला है कि आपका रहना मुश्किल कर देंगे हम। तो अब इनके साथ मारपीट हुई, इस कान से बिल्कुल सुनाई देना बंद हो गया। आंख आप देख लो क्या है हालत। आज घटनाक्रम क्या हुआ था? ये मंदिर में रेस्ट कर रहे थे जी। रोज के दिन गर्मी में ये घर नहीं जाते, 2-3 सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती। 3 मंजिल का मकान है, मंदिर में रेस्ट कर लेते हैं। दरवाजा खोला और मंदिर में आके 3-4 बंदे थे। मैं तो हाउसिंग बोर्ड था, इनका फोन आया, तब मैं पहुंचा हूँ, तब 300-400 बंदे थे। तो मैं सबसे पहले थाना आया हूँ, थाने से गाड़ी लेके गया हूँ और इनको लेके आया हूँ थाने में, रिपोर्ट लिखेगी बस ये चीज। पुलिस वाला हाँ, बात 3-3:30 बजे की बात होगी। अंदर आके लगे मंदिर के आए? हाँ जी, मंदिर के अंदर थे या बाहर? ये मंदिर के अंदर थे, अंदर आके पीटा? बिल्कुल गेट खोल के। ये तो रेस्ट कर रहे थे, पार्ट बिछा हुआ वहाँ पे, वहीं पे रेस्ट करते हैं, रोज की बात है। आज दिनांक को थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि 2 पड़ोसियों में आपसी वाद विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची थी, वहां से 3 लोगों को डिटेन कराया है। दोनों पक्षों के द्वारा अपनी अपनी रिपोर्ट जो है थाने पर दी गई है। FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई जारी है। ऐसा कोई मंदिर में पूजा नहीं करने देने को लेकर या ऐसा कुछ लिखित में हमें नहीं दिया गया है। लड़ाई झगड़े और धक्का मुक्की मार पिटाई को लेकर FIR विशेष जाब्ता तो परिस्थितियों को देखते हुए, रामनवमी के त्योहार को देखते हुए एहतियात के तौर पर बुलाया गया। वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, आगे कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा के 1997 बैच के अधिकारी अनुराग त्रिपाठी ने गुरुवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर DRM का पदभार ग्रहण किया। इस पद पर कार्यरत रहे पंकज कुमार सिंह की नियुक्ति के आदेश प्रतीक्षा में रखे गए हैं। गुरुवार दोपहर जोधपुर पहुंचने के बाद उन्होंने DRM पंकज कुमार सिंह से जोधपुर DRM का कार्यभार ग्रहण किया। बाद में उन्होंने मंडल के सभी शाखा अधिकारियों से उनका परिचय लेते हुए जोधपुर मंडल पर चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। कार्यभार संभालने के बाद DRM अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि वह पद स्थापना पर पहली बार जोधपुर आए हैं। कार्यकाल के दौरान उनका संरक्षा, सुरक्षा व यात्री सुविधाओं के विस्तार पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही कर्मचारी कल्याण की दिशा में भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। आज मैं अपने 2 साल का कार्यकाल DRM जोधपुर का पूरा करने के पश्चात मैं जा रहा हूँ। ये जोधपुर अपनायत का शहर है और यहाँ की जो संस्कृति है और जो कल्चर है उससे रूबरू होते हुए यहाँ काम करने का आनंद ही कुछ और था। मैं यहाँ इस जगह को बहुत मिस करूँगा। यहाँ की जो पूरी टीम थी, जो रेलवे ऑफिसर्स की टीम थी, वो अमेजिंग थी। जिन्होंने जो रेलवे बोर्ड के टारगेट्स थे वो पूरे तरीके से उसके अनुरूप और जो यात्री की सुविधाएं हैं वो सारा चीज़ करते हुए बहुत अच्छा कार्य निष्पादन हुआ और मेरा कार्यकाल काफ़ी सेटिस्फाइंग रहा, जिससे मैं जोधपुर का जब भी नाम आएगा तो मैं इस कार्यकाल को याद करूंगा। और यहाँ जो रेलवे से रिलेटेड पैसेंजर्स हैं या नागरिक हैं
उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने रेलवे को समय समय पे सही चीज़ें सजेस्ट की, जिसको हम लोगों ने अपने अडॉप्ट किया, चेंजेस लाएं। धन्यवाद। अनुराग त्रिपाठी, आज मंडल प्रबंधक जोधपुर के पद पर आज मैंने ज्वाइन किया है। मेरी प्राथमिकता हमेशा ये होगी कि जोधपुर मंडल इंडियन रेलवेज़ का सर्वश्रेष्ठ मंडल बने। यहाँ की ट्रेन्स, यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ की स्टेशंस वर्ल्ड क्लास का जो फीचर्स है वो हमें एहसास कराएं। मैं प्रयास करूँगा अपने मंडल के सारे अधिकारियों के साथ, पूरी टीम के साथ बेस्ट अचीव करने की, और रेलवे बोर्ड्स के हेडक्वार्टर के जो टारगेट होंगे उनको कंप्लीट करने का, और भारतीय रेल में जोधपुर मंडल को सर्वश्रेष्ठ डिवीज़न के रूप में बनाने का। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये सांस्कृतिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, राजस्थान विरासत का शहर है। यहाँ की संस्कृति कुछ अलग ही है। यहाँ इस संस्कृति में, इस स्थान पर आकर के मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह राजस्थान को पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है, वैसे इस मंडल को भी हम श्रेष्ठतम मंडल के रूप में लेकर के आगे जाएंगे। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पढ़ाई के साथ खेलकूद गतिविधियों के माध्यम से नर्सिंग विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने व खेलकूद के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर के तत्वावधान में शाला क्रीड़ा संगम केंद्र गौशाला मैदान जोधपुर पर तीसरे दिन शुक्रवार को जीकॉन स्पोर्ट्स 2025 के तहत क्रिकेट व बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर के प्रधानाचार्य मुकेश तेतरवाल ने बताया कि महाविद्यालय के स्पोर्ट्स मीट 2025 में विद्यार्थियों की हौसला अफजाई के लिए नर्सिंग कॉलेज की फैकल्टी व विद्यार्थी उपस्थित रहे। बैडमिंटन का फाइनल मुकाबला स्ट्राइकर की मन्नत व रेंजर ग्रुप की पायल राजपुरोहित के बीच खेला गया, जिसमें मन्नत विजेता रही। क्रिकेट में पहला मैच ब्लास्टर व वॉरियर के बीच खेला गया, वहीं दूसरा मैच रेंजर व एवेंजर के बीच खेला गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की उपस्थिति में स्वस्थ जीवन के स्वावलंबी चिकित्सा का आधारभूत पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का विश्वविद्यालय व लक्ष्य पर्यावरण एवं जन कल्याण संस्था के संयुक्त तत्वावधान में पोस्टर विमोचन कर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। पाठ्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर चंद्रभान शर्मा द्वारा कुलपति सहित उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत किया गया। डॉक्टर शर्मा द्वारा पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्यक्रम की स्वास्थ्य संरक्षण में उपयोगिता व प्रशिक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। 6 महीने के इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से प्रारंभ के 15 दिवस व अंतिम 15 दिवस में विश्वविद्यालय व गो संवर्धन आश्रम मोखलावास में सचिव राकेश निहाल के सानिध्य में प्रायोगिक कर्माभ्यास करवाया जाएगा। श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल व भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति की ओर से भारतीय धार्मिक परंपरा व अहिंसा के अवतार शमण भगवान महावीर का 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव 5 अप्रैल से 13 अप्रैल धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें जोधपुर जैन समाज की सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएगी। इस मौके पर शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में जैन धर्म, भगवान महावीर और उनके आदर्शों से ओतप्रोत लगभग 100 से अधिक झांकियां निकाली जाएगी। समिति के सचिव धीरज कुमार रांका व मीडिया प्रभारी प्रवीण सुराणा ने बताया कि श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल व भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति पिछले 65 वर्षों से जोधपुर में महावीर जन्म कल्याणक के कार्यक्रमों का भव्य स्तर पर आयोजन और शोभा यात्रा का संचालन करती आ रही है। शनिवार 5 अप्रैल 2025 को पावटा स्थित भगवान महावीर उद्यान में सुबह 8:30 बजे शुभ मुहूर्त में अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल एवं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति द्वारा जैन समाज की समूची संस्थाओं के सहयोग से भगवान महावीर का 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी समिति द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भगवान महावीर के जन्म कल्याणक दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दिनांक 5 तारीख को भगवान महावीर उद्यान में 8:15 बजे जैन ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। उसी दिन मानव सेवा दिवस के रूप में पूरे दिन मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत महावीर राम रसोड़ा, वात्सल्यपुरम, सेवा भारती आदि अनेक जगहों पर असहाय एवं निःशक्त जनों को भोजन वितरण किया जाएगा। इसी कड़ी में दिनांक 6 अप्रैल 2025 रविवार को जीवदया दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो कि मोखलावास स्थित धर्मपुरा गौशाला में पूरे दिन जीवदया के रूप में
गायों को चारा, बकरियों को चारा और वहाँ पे छोटे जो पक्षी हैं उनके लिए चुगे की व्यवस्था आदि करके पूरे दिन जीव दया के दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दिनांक 5 अप्रैल को ध्वजारोहण के साथ साथ एक चारे की गाड़ी भी रवाना की जाएगी। 8 अप्रैल 2025 को भगवान महावीर की विराट भजन संध्या एक शाम प्रभु महावीर के नाम सरदारपुरा स्थित सरदार दून पब्लिक स्कूल में आयोजित की जाएगी, जिसके अंदर मुख्य रूप से भारत के प्रसिद्ध जैन भजन गायक श्री अभिषेक परमार एवं भजन गायिका सुश्री पायल राणावत द्वारा भगवान महावीर की मधुर भजनों की प्रस्तुति देकर उनका गुणगान किया जाएगा। दिनांक 10 अप्रैल 2025 को चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भगवान महावीर के जन्म कल्याणक दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी विशाल शोभा यात्रा फतेह पॉल से 8:15 बजे भगवान महावीर की पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ होगी। उसके पश्चात जोधपुर भीतरी शहर से प्रतापनगर, कुड़ी, हाउसिंग बोर्ड, सरस्वती नगर, महामंदिर, शांतिपुरा, चौपासनी, महिला बाग और आदि नागौरी गेट आदि जगहों से उप शोभा यात्राएं जालोरी गेट एवं स्वस्ति गेट से मुख्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होगी। जोधपुर के एमबीएम विश्वविद्यालय में द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट जोधपुर चैप्टर की ओर से 3 दिवसीय एग्जीबिशन का शुक्रवार से शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि विश्वविद्यालय में इस तरह की प्रदर्शनी बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। उन्होंने बताया कि इस एग्जीबिशन के माध्यम से बच्चों को एक ही जगह पर अलग अलग ट्रेंड, अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि आम जन भी जो आर्किटेक्ट में रुचि रखते हैं उनके लिए यह एग्जीबिशन काफी फायदेमंद है। नवीन मोहनोत ने बताया कि यह 3रा संस्करण है, जिसमें इंटीरियर और अन्य संबंधित सभी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी है, जो विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। राजस्थान से हूँ और हमारे यहाँ पे जोधपुर सैंडस्टोन की बड़ी प्रचुर मात्रा में निकलता है, जो कि 99.9% सिलिका है, जो कि एक वेदर प्रूफ है, एयर प्रूफ है और इसका भी कोई वाटर इफेक्ट वगैरह नहीं होता है, कभी भी ये काला भी नहीं होता बारिश के बाद में। और इस वजह से जोधपुर की क्वालिटी और इसको यूज़ अपन हिस्टोरिकल प्लेसेस में होता है। जैसे आज हमारा उम्मेद भवन पैलेस बना हुआ है कई सालों से, पगोड़ा में मुंबई में विपस्सना बना हुआ है, एम्स जोधपुर बना हुआ, हाईकोर्ट जोधपुर बना हुआ है। इन सब के बनते हुए इस पत्थर की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छे कलर ग्रेडिंग्स है हमारे पास में। इसको देखते हुए आज हमने इसमें ऊपर काफ़ी विदेशों में भी इसका निर्यात करना चालू किया है। यूनिवर्सिटी में ये एग्जीबिशन जो इंडियन आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन ने लगाई है, दिस इज़ रियली अ ग्रेट इवेंट, क्योंकि सारे बच्चों को नए नए मटेरियल्स, नए नए तरीके, नए नए यूजेज के बारे में एक ही जगह जानकारी मिलेगी। एकेडमिकली ये एक अच्छा इवेंट है और साथ ही साथ जोधपुर के समस्त जोधपुर के लोगों के लिए एक अच्छा समय है कि लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या मटेरियल्स उपलब्ध हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से दुनिया में बदलाव आ रहे हैं। तो उस बदलाव को जोधपुर में बैठे बैठे समझने के लिए ये एक बड़ा ओकेज़न है। तो मैं सभी से आग्रह करूँगी कि जोधपुर के जितने भी लोग इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, और घर तो सभी को बनाना होता है, सभी के इंटरेस्ट की चीज़ है, तो ज़रूर आएँ इस एग्जीबिशन में, देखें और इसके बाद में यहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि वो इसी काम के लिए आए हैं कि वो जोधपुर के समस्त लोगों को समस्त नई चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकें। मैं इस एग्जीबिशन के आयोजन करताओं को धन्यवाद भी देती हूँ और बहुत बहुत उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करती हूँ कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को यहाँ पे बनाया है। NIF ग्लोबल जोधपुर, बहुत खुशी हो रही है कि ये 3रा संस्करण है, जिसमें इंटीरियर और आर्किटेक्चर से संबंधित सारी चीज़ों की पूर्ति की जाएगी। एक ही छत पर सारी चीज़ें मिल रही है कि कहाँ क्या चीज़ हमें मकान बनाते हुए या इंटीरियर करते हुए की आवश्यकता है, सारी चीज़ रहती है। खासकर ये कलाकारी का काम देखकर तो दिल खुश हो गया कि वाकई में ये बच्चे कुछ शानदार और अच्छा कर। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वायतू में हुए सड़क हादसे में घायल 3 पुलिसकर्मियों को एमडीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। सिवांची गेट थाना क्षेत्र में मंदिर के पुजारी के साथ हुई मारपीट के बाद 2 पक्षों में उत्पन्न हुआ विवाद।
ओसिया मधानिया क्षेत्र में कुछ युवकों ने एक युवक के साथ बेरहमी से की मारपीट। घटना का वीडियो हुआ वायरल। एमबीएम विश्वविद्यालय में द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट जोधपुर चैप्टर की ओर से 3 दिवसीय एग्जीबिशन का शुभारंभ हुआ। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।